हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। हम कर रहे हैं लासा और मासा, एलसीएम एंड एचसीएफ, और यह पार्ट दूसरा है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आरआरसी ग्रुप डी, डीआरडीओ एमटीएस, या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यह लासा और मासा से टाइप दूसरा है जो लासा से शेष पर आधारित, मतलब लघुत्तम समापवर्त से शेष पर आधारित प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा मैथ और रीजनिंग एसएससी जीडी के लिए पूरा कंप्लीट कराया जाएगा आपके अपने इस चैनल पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 तथा 54 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 12, 20, 32 और 50 बचता है। ठीक है, तो वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 16, 24, 36 तथा 54 से विभाजित हो जाए सबसे पहले। ठीक है, 16 और 24 और 36 और 54 दिया गया है। ठीक है, इससे विभाजित करने पर, इन सभी संख्याओं से विभाजित करने पर जो शेषफल है वो क्रमशः बचता क्या है आपका, 12 बचता है, 20 और 32 और ये आपका 50। ये इनसे विभाजित करने पर ये आपका शेषफल बचता है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे सबका। तो माइनस करेंगे तो सब में शेषफल समान आएगा, 4 4 4 4 4। ठीक है, जो माइनस करने पर, अंतर करने पर जो आया ये समान आया, 4 आया। तो हमें देखिए एलसीएम, अब एलसीएम जो है लासा इनका और इनका नहीं निकालना है कि इनका और इनका निकालना, हमें लासा इन्हीं का निकालना है, क्योंकि हमें इन्हीं से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः इतना बचेगा। तो हमें लासा किसका निकालना है, इस संख्या का निकालना है, इन सभी संख्याओं का निकालना है, 16, 24, 36 और 54। समझिएगा आसानी से। ठीक है, लासा किसका निकालना है, 16। देखिए यहाँ पे बगल में अब लासा निकालेंगे, 16, 24, 36 और 54। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले किससे काटते हैं, सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, 2 8 16, 2 से 24 काटेंगे, 2 से 12 बार में, और ये काटेंगे तो 18, ये काटेंगे तो आपका 27। फिर देखिए 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 छंग 12 और 2 9 18, और ये 27 नहीं कटेगा तो ऐसे उतार लेंगे। अभी भी 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 9 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लेंगे। 27 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लेंगे। देखिए मेरा काटने का तरीका ऐसा है, आप एक्सपर्ट हैं, आपको काटना आता है तो आप डायरेक्ट 4 से 8 से काट सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, 2 से फिर काटेंगे तो 2 1 के 2, 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 27 भी नहीं कटेगा, तो ऐसे उतार लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ आप 9 से डायरेक्ट काट सकते हैं, या 27, सबसे बड़ी जो संख्या 27 है यही 27 हो जाएगी आपका, लेकिन हम काटेंगे किससे, 3 से काटेंगे। ठीक है, सबसे छोटी संख्या से, 3 त्रिक 9, 3 9 27। ठीक है, अब यहाँ आप 9 से डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन यहाँ फिर 3 से काटेंगे। ठीक है, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 त्रिक 9। अब 3 से एक बार और कटेगा तो ये सब कट जाएगा। अब क्या करते हैं कि जो आया है, जिससे जिससे हम काटे हैं लासा, अब इनका गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, तय 72, और 72 ये, और ये बचा आपका 3 त्रिक 9। ठीक है, 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 8 हासिल 1 हो जाएगा, 9 7 63, 9 7 63, 1 64 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गुणा गलत हो गया है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तय 48, ये आपका 48 हो गया। ठीक, 48, अब ये 3 त्रिक 9, और 48 में जब 9 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 432। क्या हो जाएगा, 432। अब देखिए समझिएगा, ये जो छोटी सी छोटी संख्या है 16, 24, 36 तथा 54 से विभाजित करने पर जो संख्या है वो आपकी है 432। ठीक है, कि पूरी तरह ये कट जाएगी, लेकिन कह रहा है कि 12 तथा 20, 32 और 50 शेष फल बचता है। तो देखिए यहाँ पे घटाने पर क्या आया है,
4 आया है। अब ये 432 जो आया है ये तो पूरा पूरा कट जाने वाला है, लेकिन शेषफल इतना आना चाहिए। तो ये 432 में ये जो माइनस, ये घटाने के बाद, अंतर करने के बाद जो 4 आया है, यही 4 हम माइनस कर देंगे। 4 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और घटाने पर क्या आएगा? माइनस करने पर क्या आएगा? 428 आएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप 432 आंसर मत दे दीजिएगा, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये 16, 24, 36 तथा 54 का जब एलसीएम निकाले तो 432 आया। मतलब ये हुआ कि 16, 24, 36 से और 54 से जब आप विभाजित करेंगे या भाग देंगे तो 432 पूरी तरह कट जाएगा। लेकिन आपको शेषफल 12, 20, 32 और 50 आना है, तो इसलिए आपके यहाँ पे -4 कर दिए हैं। तो -4 करने के बाद जो आया 428। अब इसमें आप इसमें 16, 24, 36, 54 से भाग करेंगे तो क्रमशः शेषफल इतना, इतना और इतना बचेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 428। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचता है। एक शेष बचता है, यानी कि देखिए वह संख्या कौन सी होगी? देखिए 8, 9, 12 तथा 15। ठीक है, इसका सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पे माइनस नहीं करना है क्योंकि इसमें तो पहले ही बोल दिया है कि सदैव एक शेष बचता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? 2 चौक 8, बारी बारी से पंक्ति में आप काटते जाते हैं भाग विधि से। 2 चौक 8, 9 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 2 छंग 12 और ये 15 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 9 नहीं कटेगा, 6 कटेगा, 2 3 6, 15 उतार लेंगे ऐसे। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 9 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा। फिर किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे, 3 1 के 3, 3 3 9, 3 1 के 3 और 3 5 15। फिर एक बार 3 से कटेगा और ये 5 उतार लेंगे, फिर एक बार ये 5 से कटेगा और सारा कट जाएगा। फिर आप देखिए लासा कितना हो जाएगा? इन्हें गुणा करने पर जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। और गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24, 72 और 72 पंचे जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 360। 360 हो जाएगा 72 पंचे। एलसीएम कितना आ गया? 360। लेकिन कह रहा है कि सदैव एक शेष बचे। 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचे। देखिए 8, 9, 12 और 15 से भाग करेंगे तो ये तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, पूरी तरह भाग चला जाएगा, शेषफल 0 बचेगा आपका। लेकिन एक शेष बचना है, शेष 1 बचना है, तो इसमें क्या कर देंगे? 360 प्लस 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका? 361 हो जाएगी। तो वह संख्या जो होगी 361 होगी जिसे 8, 9, 12 तथा 15 से विभाजित करने पर सदैव एक शेष बचेगा। कौन सी संख्या हो जाएगी? 361 हो जाएगी, ना कि 360 होगा। ठीक है, 361 होगी, क्योंकि ऑप्शन में आपको 360 और 361 दोनों मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए 360 और 361 दोनों मिल रहे हैं, तो आपका आंसर कौन सा होगा? 361 होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, 361। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे यदि 3, 5, 7, 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 1, 3, 5, 7 रह जाए? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम जानेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी 9999। और यहाँ पे अगर 4 अंकों की कहा है, सबसे छोटी संख्या अगर कह दे तो आपका कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 10,000। 10,000 क्या हो जाएगा? आपका सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, 1000 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। और सबसे बड़ी अगर 4 अंकों की है तो 9999 हो जाएगी। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि 3, 5, 7, 9 से विभाजित किया जाए। ठीक है, 3, 5 और 7, 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः जो है 1, 3, 5 और 7 रह जाता है। तो क्या करते हैं हम? इनका अंतर करते हैं, यानी कि माइनस कर देते हैं शेषफल जो क्रमशः बचता है। तो यहाँ पे जो शेषफल क्रमशः जो अंतर जो निकल के आ रहा है वो आपका समान आ रहा है। कितना आ रहा है? समान आ रहा है, 2 2 आ रहा है। तो अब सबसे पहले एलसीएम किसका निकालेंगे? इसका और इसका नहीं निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका और इसका नहीं निकालेंगे, हम एलसीएम हमेशा इसका निकालेंगे। ठीक है, जिससे विभाजित करना है, जिससे भाग देना है। ठीक है, तो भाग और विभाजित किससे करना है? 3, 5, 7 और 9 से। तो यहाँ पे देखिए हम एलसीएम निकालेंगे, 3, 5
7 और 9 का। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम कैसे निकालते हैं, पंक्ति से पंक्ति बनाते हैं और बारी बारी से काटते हैं। पहले 3 से काटेंगे तो 3 एक के 3, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 3 त्रिका 9। फिर एक बार 3 से काटेंगे, 3 एक के 3, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 3 एक के 3। अब ये 5 से कटेगा एक बार और ये 7 जब बचेगा तो एक बार 7 से कटेगा। ठीक है, तो गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, 9 पचे 45 और 45 सत्ते आपका हो जाएगा 315। तो एलसीएम कितना आया, 315 आया। ठीक है, लेकिन अब कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है आपकी ये है 9999 और इस 9999 में क्या करेंगे, 315 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, क्योंकि हमें जो मतलब जो 3, 5, 7 से जो विभाजित हो जाए वो 315 के गुणज में ही होगा, यानी कि कह सकते हैं कि 315 के भाग में ही होगा। तो 315 से जब हम भाग करेंगे तो एक बार ये 3 बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा तो 945 हो जाएगा। अब यहाँ से जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 549। तो ये एक बार फिर जाएगा, एक बार जाएगा तो आपका हो जाएगा 315। ठीक है, अब यहाँ से जब माइनस करेंगे तो 234 हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 9 में से 5 गए 4, 4 में से 1 गए 3, 5 में से 3 गए 2। अब देखिए यहाँ पे अगर ये 234 नहीं होता तो 315 में 31 बार में, 315 से 31 बार में इस 9999 में पूरी तरह भाग चला जाता और शेषफल आपका 0 होता। तो यही अब क्या कर देंगे, यहाँ 9999 से क्या कर देंगे, 234 माइनस कर देंगे और माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गए आपका हो जाएगा, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 3 गए 6 और 9 में से 2 गए 7। 97 65 जो होगा ये आपकी ये जो संख्या होगी 9765, ये पूरी तरह 3, 5, 7 और 9 से कट जाएगी और शेषफल 0 होगा। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि शेषफल क्रमशः 1, 3, 5 और 7 रहना चाहिए, 1, 3, 5 और 7 रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, अंतर किए थे, जो आया था 2 आया था, अंतर करने पर जो 2 आया था यही 2 इसमें हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर क्या आएगा, 5 में से 2 गए 3 और 6 से उतर जाएगा 7 और 9, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये वाला आंसर हो जाएगा 9763 आपका आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा, 9765 नहीं होगा। ऑप्शन में आपको ये भी मिलेगा लेकिन आपका आंसर ये होगा, क्योंकि शेषफल जो क्रमशः आएगा वो 1, 3, 5, 7 आना है। तो जो यहाँ से अंतर किए थे 2 आया था तो 2 माइनस करेंगे तो आपका 9763 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, 9763 हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25, 40 तथा 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आता है, हर बार क्या आता है, 7 आता है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए 25, 40 और 60 का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। ठीक है, का एलसीएम निकालेंगे। देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, पंक्ति बना लेंगे, बारी बारी से काटते जाएंगे, आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा। हम इसे डायरेक्ट कर रहे हैं, 25, 40, 60 का एलसीएम जो होगा वो 600 होगा। तो वह संख्या जो होगी 25, 40, 60 से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या आपकी 600 हो जाएगी। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि शेषफल हर बार 7 आता हो, शेषफल हर बार 7 आता हो। तो क्या कर देंगे, इस 600 में इस 7 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 607 हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 25, 40, 60 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो आपका आएगा 600। अब ये 600 जो आया है 25, 40, 60 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि शेषफल हर बार 7 आना चाहिए। ठीक है, 7 आना चाहिए। तो क्या कर देंगे, इस 7 को इस 600 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 607 हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे जब क्रमशः 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4, 5 और 6 बचता है। तो देखिए किससे विभाजित करना है, भाग किससे देना है, 5, 6 और 7 से। तो कितना शेषफल आ रहा है आपका, 4, 5 और 6 आता है। ठीक,
अब यहाँ पे इनका अंतर कर देंगे। सबसे पहले अंतर करने पर क्या मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यानी कि शेषफल जो है उसका अंतर जो आया है आपका 1 आया है। तो अब एलसीएम किसका लेंगे, एलसीएम जिससे हम भाग करेंगे, यानी कि जिससे हम विभाजित करेंगे। तो विभाजित किससे कर रहे हैं, 5, 6 और 7 का कर रहे हैं। तो यहाँ से इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं। 5 6 30 और 30 सत्ते 210, क्योंकि देखिए आप इसका तो कोई गुणनखंड नहीं होगा, केवल 5 ही होगा, इसका 7 ही होगा। तो 7 पचे 35 और 35 छक्का कर सकते हैं, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 और 3 होगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं। 5 6 30 और गुणे 7 करके 210 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका जो होगा वो 210 हो जाएगा। एलसीएम आपका 210 हो जाएगा। एलसीएम आप निकाल लीजिएगा गुणनखंड विधि से। अब देखिए आगे अगर मान लीजिए, अब आगे एलसीएम मान लीजिए आपका 210 आ गया, ठीक है, 210 आ गया, तो वह संख्या जो होगी 5, 6 और 7 से पूरी तरह विभाजित होने वाली वो आपकी 210 होगी। लेकिन शेषफल आपका 4, 5 और 6 बचता है। तो देखिए हाँ, लेकिन प्रश्न में कहा है 5000 से छोटी। तो अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले देखिए 5000 से छोटी यानी कि वो 210 के गुणज में होगी, 210 के गुणज में होगी। तो यहाँ आप 5000 से जो एलसीएम आया आपका 210, उससे क्या कर देंगे, इस 5000 में भाग करेंगे। तो भाग ये आपका 2 बार जाएगा पहले, तो 2 शून्य 0, 2 1 के 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ से जब माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 80, ये 0 उतार लेंगे, 800 हो जाएगा। फिर आप यहाँ से 3 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 शून्य 0, 3 1 के 3, 3 दूनी 6। यहाँ से अब जब माइनस करेंगे तो 7 1, 170 हो जाएगा। अब 170 जो आया, अगर यही 170 ना होता तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाता, यानी कि पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे कौन सी होगी। तो 5000 में से आप क्या कर देंगे, 170 माइनस कर देंगे। या तो आप 170 माइनस कर दीजिए, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 210 गुणे आप 23वां गुणज ले सकते हैं। आप या तो गुणा करके भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं। तो माइनस करने पर ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4830 जो आएगा ये आपका 5, 6 और 7 से पूरी तरह विभाजित होने वाली मिलेगी आपको 4830। लेकिन शेषफल 4, 5 और 6 आना चाहिए। तो शेषफल का जो अंतर आया था भागफल और शेषफल का, वो आया था आपका 1। अब इसी 1 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2 हो जाएगा और 8 और ये 48, 4829 जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। 4829 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। बी आपका हो जाएगा राइट आंसर, 4829। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एसएससी जीडी वाले। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि 4218 में से घटाई जाने वाली वह संख्या सबसे छोटी बताएं जिससे परिणामी संख्या को 13, 17 और 19 से विभाजित करने पर हमेशा समान शेषफल 10 हो। देखिए सबसे पहले हम जो ज्ञात करेंगे ये 13, 17 और 19 से विभाजित होने वाली वह संख्या कौन सी होगी। देखिए यहां से 13, 17 और 19 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सबसे छोटी की बात कर दी, यानी कि एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए ये जो है अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का जो एलसीएम होता है ये इनका गुणनफल ही एलसीएम होता है अभाज्य संख्या का। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको अभाज्य संख्या का एलसीएम पूछ लिया जाए या निकालना है तो उनका गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है अभाज्य संख्या का। तो इनका 13, 17 और 19 का जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4199, 4199। अब ये जो संख्या आई है 4199, ये 13, 17 और 19 से पूरी तरह विभाजित होने वाली है। लेकिन कह रहा है प्रश्न में कि समान शेषफल 10 हो। शेषफल आपका 10 आना चाहिए, यानी कि अगर इसी में 10 हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4209, यानी कि 4209। अब यह संख्या 4209 हो जाएगी, जिससे 13, 17 और 19 से भाग करने पर आपका समान शेषफल 10 आएगा। लेकिन प्रश्न में अभी ये आपका आंसर नहीं हुआ है। अभी देखिए पूछा क्या है कि 4218 में से कौन सी संख्या घटाई जाए
कि परिणामी संख्या को 13, 17 और 19 से विभाजित करने पर शेषफल 10 हो, यानी कि 4218। देखिए 4218 में से कौन सी संख्या घटाई जाए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4209। घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे आपको 9 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। घटाएंगे तो यही 9 वह संख्या है, 9 वह संख्या है जिसे 4218 में से घटाए जाने पर 13, 17 और 19 से विभाजित करने पर 10 शेषफल बचेगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी आपका 9। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 18, 25 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10, 13 और 20 बचे। देखिए भाग किससे दे रहे हैं, विभाजित किससे कर रहे हैं, 15, 18 और 25 से। तो शेषफल कितना बच रहा है, क्रमशः 10 बच रहा है, 13 और 20। इसका मतलब है कि 15 से भाग करेंगे तो 10 शेषफल बचेगा, 18 से भाग करेंगे तो 13 और 25 से भाग करेंगे तो 20 शेषफल बचेगा। अब इनका अंतर कितना आएगा, 15 और 10 का अंतर 5 हो जाएगा और इसका अंतर 5, इसका भी अंतर, यानी कि समान अंतर बच रहा है 5। अब प्रश्न पे चलते हैं। देखिए एलसीएम तो 2000 निकटतम। ठीक है, एलसीएम किसका निकालेंगे, हम इस संख्या का निकालेंगे जिससे हमें विभाजित करना है, जिससे हमें भाग देना है। यानी कि 15 और 18 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हम भागविद से पंक्ति बनाकर बारी बारी से काट के निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम आप लोग निकाल लीजिएगा। सबसे पहले 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, जैसे भी कटेगा वैसे काटते जाइएगा। फिर जिससे जिससे आप काटे रहेंगे उनका गुणा कर लीजिएगा और गुणा करने पर जो भी आएगा वो एलसीएम हो जाएगा। तो 15, 18 और 25 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, आपका 450 हो जाएगा। 450 क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा। अब 2000 के निकटतम पूछ रहा है, एलसीएम कितना आया है, 450। तो हम इस 450 से इस 2000 में क्या कर देंगे, भाग करेंगे। तो भाग कैसे करेंगे, भाग इसको करेंगे तो 4 बार जाएगा, तो 4 बार में ये हो जाएगा 450 चौका करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1800। ठीक है, 1800। ये 200 यहाँ पे होगा और यहाँ पे अगर 200 नहीं होता तो क्या होता है, 450 से पूरी तरह ये आपका 1800 विभाजित हो जाता। ठीक है, ये 2000 में क्या कर देंगे, इस 200 को हम माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 1800 हो जाएगा। अब देखिए, यानी कि ये 1800 जो है ये 15, 18 और 25 से भाग करने पर क्या होगा, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, यानी कि शेषफल जो होगा 0 होगा। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 10, 13 और 20 बचे, तो इनका जो अंतर आया था भागफल और शेषफल का कितना आया था, 5 आया था। तो इस 1800 में क्या कर देंगे, 5 माइनस कर देंगे। तो 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1795 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। 1795 आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा राइट आंसर 1795। देखिए आपको ऑप्शन में 1800 भी मिलेगा तो आप गलती से 1800 मत कर दीजिएगा, क्योंकि शेषफल आपका 10, 13 और 20 आना है। तो हम भागफल और शेषफल में अंतर किए हैं जो 5 आया है। तो जो एलसीएम निकालने के बाद या एलसीएम के जो गुणज होंगे 1800, उसमें हम ये जो अंतर किए हैं इस अंतर को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा 1795। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आखिरी क्वेश्चन है इस टाइप का, लासा मासा से आधारित, शेषफल पे आधारित प्रश्न। ठीक है, आप अगर एसएससी जीडी के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा मैथ और रीजनिंग आपको कंप्लीट कराया जाएगा आसान भाषा में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक प्राकृत संख्या को जब 4, 5, 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है और ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखिए 4, 5, 6 और 7 से, देखिए आप ध्यान देंगे कि 4, 5, 6 या 7 अगर मिल जाए तो आप ये मत कीजिएगा या तो 6 ले लें या तो 7 लेंगे। आपको दोनों संख्या लेके ही एलसीएम निकालना है, ना कि एक को छोड़ देना है किसी एक को। ठीक है, आपको दोनों संख्या लेके एलसीएम निकालना है। तो देखिए आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम पंक्ति बनाकर भागविद से बारी बारी काटेंगे। 4, 5 और 6 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 420 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 420 एलसीएम हो जाएगा। मतलब ये है कि 4, 5, 6 और 7 से
भाग देने पर यानी कि विभाजित करने पर आपकी ये 420 वह संख्या है जो पूरी तरह विभाजित हो जाएगी और शेषफल 0 आएगा। लेकिन आप प्रश्न में कह रहा है कि हर दशा में 3 शेषफल बचना चाहिए, 3 शेषफल बचना चाहिए, यानी कि इस 420 में हम इस 3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 403 अब वह संख्या हो गई जो 4, 5, 6 और 7 से भाग देने पर 3 शेषफल बचेगा। तो आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी, 423। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी 423। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एसएससी जीडी स्पेशल मैथ और रीजनिंग सारी चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज पूरी तरह कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।